हेलो बच्चों, स्वागत है बीना बायोलॉजी में। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी नो डाउट सीरीज। आज पढ़ना है पार्ट 3 और भैया ये वाला जो पोर्शन होने वाला है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नीट में से हर साल इस वाले पोर्शन में से सवाल आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। तो बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि भैया जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो भैया कैसे लॉस हो रही है, ये सब कुछ जो कुछ भी हम इसमें सीखने वाले हैं भैया, डेटा भी आने वाला है, उसको हम ट्रिक की हेल्प से सीखेंगे। शुरू करते हैं भैया। While it is doubtful if any new species are being added, वे कोई भी जो नई स्पीशीज है वो ऐड होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पीशिएशन। स्पीशिएशन का मतलब होता है नई स्पीशीज की फॉर्मेशन होना। तो नई स्पीशीज बनेगी तो अर्थ का जो खजाना है किसका, स्पीशीज का, उसमें नई नई स्पीशीज ऐड होती जाएंगी। बिल्कुल भैया। देयर इज नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यूइंग लॉसिंग भैया, लेकिन हम इस बात से भी मना नहीं कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस जो स्पीशीज है वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है। भैया नई स्पीशीज तो बनी रही हैं, लेकिन जो और स्पीशीज हमारे पास हैं वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअस लॉस होती जा रही हैं। बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट हैज़ बिन डिक्लाइनिंग रैपिडली, जो हमारी बायोलॉजिकल वेल्थ है प्लेनेट की वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, कम होती जा रही है। और भैया सीधी सीधी उंगली किसके ऊपर उठती जा रही है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है इस बात के लिए। तो सबसे पहले भैया डेटा आ गया है, यहाँ से सवाल आया हुआ है, PYQ बहुत बार आया हुआ है, ध्यान से सुने भैया। Colonization of tropical Pacific island by human is said to have led to the extinction of more than 2000 species of native bird। ये कह रहा है भैया कि पैसिफिक आइलैंड के ऊपर ह्यूमंस आए और उसकी वजह से जो 2000 स्पीशीज थी किसकी, बर्ड्स की, जो वहाँ पे रहती थी वो क्या हो गई, गायब हो गई, अलविदा कह दिया उन्होंने। किसकी वजह से, ह्यूमंस की वजह से। ठीक है भैया, डेटा याद होना चाहिए भैया। IUCN रेड लिस्ट भैया इसके हिसाब से। अब रेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, रेड लिस्ट का मतलब होता है कि जो स्पीशीज भैया खतरे में है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है या अभी उसके ऊपर थ्रेट है एक्सटिंक्शन का, ठीक है, तो उसको हम IUCN में लिखते हैं। तो उसमें से कह रहा है भैया 784 स्पीशीज क्या हो गई हैं, गायब हो गई हैं। उसके अंदर से 338 कौन है, वर्टिब्रेट है, 359 इनवर्टिब्रेट, 87 प्लांट है। ये कब की बात कर रहा है, पिछले 500 सालों में ये सब गायब हो गया है, उनकी कह रहा है। कुछ एग्जाम्पल है भैया और रिसेंट एक्सटिंक्शन के सवाल भैया PYQ यहाँ से आए हुए बहुत बार कि डोडो कहाँ का था, मॉरिशस का था, क्वागा अफ्रीका की, थाईलैसिन ऑस्ट्रेलिया, सिलरसिका रशिया। 3 सब स्पीशीज टाइगर की हैं, बाली, जवान और कैस्पियन। ये स्पीशीज नहीं है, ये सब स्पीशीज है। लास्ट 20 ईयर्स में, ये इतने याद करना है भैया। उसके बाद कह रहा है पिछले 20 सालों में 27 स्पीशीज और गायब हो गई है। तो याद कैसे करने हैं, अब आ रही है भैया हमारी ट्रिक, सुनो भैया ध्यान से। ये कह रहा है कि 784 स्पीशीज है, तो भैया आपको पता हो तो 786 जो नंबर है वो एक बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, लक्की नंबर मानते हैं भैया, ठीक है। तो उसको वहाँ से एग्जाम्पल लेके हम शुरू कर रहे हैं कि भैया 786 जो नंबर है वो क्या है, बहुत ही अच्छा नंबर है। बेटा नोट पे भी ढूंढते हैं कि भैया 500 के नोट के ऊपर भी भैया 786 नंबर आ रहा है, मतलब कोई भी नोट हो 50 100 जितने का भी हो, 786 नंबर गुड लक मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भैया साथी लोगों ने प्लान बनाया। किसने प्लान बनाया, साथी लोगों ने। किसके साथी ने भैया, 3 लड़के थे भैया, आदमी थे, उनकी वाइफ थी। तो जो आदमी लोग थे उनकी एज कितनी थी, 59। कितने थे, 3 थे बेटा, 3 कपल थे, मतलब उनके हस्बैंड की एज कितनी थी, 59 थी। 3 उनकी वाइफ भैया, उनकी एज कितनी थी, 38, ठीक है। मेल की कितनी एज थी, 59 थी, वाइफ की कितनी एज थी, 38 थी, ठीक है भैया। तो उनके साथी लोगों ने, इनके साथियों ने क्या प्लान बनाया, इनको फंसाने का प्लान बनाया। उन्होंने बोला कि हम 786 के नोट दे देंगे, लेकिन नोट कितने के थे भैया, 784 के थे। कितने के थे, 784, ठीक है भैया। तो इसमें भैया 3 थे ना बेटा, 338, वाइफ कितनी थी, 38। तो वाइफ लोग क्या करती है बेटा, फास्ट करती हैं, व्रत रखती हैं, तो उसको वैसे याद रखना है। 3 क्या थी भैया, फीमेल थी, 38 उनकी एज थी, उन्होंने क्या रख रखा था, व्रत रख रखा था। 338 क्या है भैया, वर्टिब्रेट्स हैं। 784 टोटल में क्या है, स्पीशीज। उनके साथियों ने प्लान बनाया, उल्लू बनाने का ना, साथियों से याद रखना है 87, प्लान से याद रखना है प्लांट्स, ठीक है। 3 कौन थे, उनके हस्बैंड। 359 कौन थे भैया, उनके हस्बैंड थे जो कि वर्दी में थे भैया, इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है भैया। इन यूनिफॉर्म तो याद रखेंगे, इन वर्दी।
इनवर्टिब्रेट भैया। कब की बात है भैया? पिछले 500 सालों में। ऐसे याद रखना है कि 786 नंबर का जो था उसको बहुत मानते थे पिछले 500 सालों में। ठीक है भैया। अब अगली बात करते हैं। याद हो जाएगा भैया, हो जाना चाहिए ये याद। सम एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन, उसमें क्या बोला है? डोडो कहाँ का था? मॉरिशस का था। इसको याद रखना है। वो छोटे बच्चों वाली पोएम सुनी आपने? कौन सी है वो? दादी तेरी मोरनी को मोर ले गया, तो भैया उसी से याद रखना है। ये दादी और मोरनी को कौन ले गया भैया? मोर ले गया भैया। ठीक है। कुआगा बेटा, कुआगा को याद रख लो कौवे से। कौवे कहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं? अफ्रीका में। कुछ भी याद रख सकते हैं भैया। ठीक है। अब दादी के मोरनी को तो मोर ले गया, तो दादी तो आंसू बहाएगी। किस में बहा रही है? थाली में। क्या बहा रही है? आंसू। थाली में क्या बहा रही है? आंसू। ठीक है भैया। अब दूसरी स्टोरी है कि भैया 3 कौन आए हैं? 3 कौन आए हैं? एक टाइगर था भैया। टाइगर के छोटे छोटे बच्चे आए होंगे भैया। टाइगर के स्पीशीज के छोटे बच्चे आए होंगे। इसमें एक आया था बाली, एक आया था जवान। कहाँ पे आए थे? कस्बे में आए थे। कहाँ पे आए थे? कस्बे में। कस्बे से याद रखना है कैस्पियन। तो उसको देखने के लिए बाली जवान जो छोटे बच्चे थे टाइगर के, उसको देखने के लिए कौन आई थी? स्टेला आई थी। कहाँ से आई थी? रशिया से आई थी। स्टेला कहाँ से आई थी भैया? रशिया से आई थी। हो जाएगा याद कि इसने बोला है कि स्टेला कहाँ से आई थी? रशिया से आई थी। किनको देखने? 2 छोटे बच्चे थे भैया, बाली जवान। ठीक है। एक कस्बे में रह रहे थे। छोटे बच्चे से याद रखना है भैया, टाइगर की तरह छोटे, मतलब सब स्पीशीज, स्पीशीज से भी छोटा लेवल। डन भैया। अब अगली बात सुनो। आगे कह रहे लास्ट 20 ईयर्स अलोन हैव विटनेस द डिसअपियरेंस ऑफ 27 स्पीशीज। मतलब भैया कर लो बात। 1 साल में एक कुछ होता अच्छा लगे। अब पिछले 20 सालों में 27 स्पीशीज गायब हुई हैं भैया। ठीक है भैया। 20 में 20 होता तो चलो मान भी लेते, 1 साल में एक हुई होगी भैया। 20 सालों में 27 स्पीशीज गायब कर दी तुमने, बताओ कोई बात होती है? अगला बेटा, अगले पेज पे चलते हैं। केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड। एक मिनट दो बेटा। केयरफुल एनालिसिस जो है भैया रिकॉर्ड का, वो हमें क्या शो कर रहा है भैया? दैट एक्सटिंक्शन अक्रॉस टेक्स आर नॉट रैंडम। कि भैया कोई भी कभी भी गायब नहीं हो रहा भैया। कुछ तो ग्रुप हैं जिनके ऊपर ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। ये नहीं कि कोई भी भैया गायब हो रहा है, नहीं भैया, कुछ तो है ग्रुप फेमस जिसके ऊपर ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है भैया। कोई किडनैप करने वाला है, ठीक है, तो किडनैप करने वाले का एक पर्टिकुलर वो है ना, क्या बोलते हैं, मोटिव लगा लो, उसके अलावा पर्टिकुलर टारगेट है भैया कि वो इतने वालों को ही लेगा भैया। इतने से इतने एज वाले बच्चों को ही वो किडनैप करेगा, उससे बड़े बच्चों को वो किडनैप नहीं करेगा। तो भैया इसमें भी एक ग्रुप है जिसके ऊपर ज़्यादा खतरा है, थोड़ा दूसरा होगा उसके ऊपर थोड़ा कम खतरा मिलेगा। ठीक है, तो कौन है भैया? Adding to the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide भैया फेस कर रही हैं किसका खतरा? एक्सटिंक्शन का। पूरे वर्ल्ड के अंदर 15,500 स्पीशीज हैं जो भैया जिसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, जो फेस कर रही हैं। इसको हमें कैसे याद रखना है बच्चों? सुनो इधर, इसमें आया भैया 23% मैमल गायब हो गए, 32% एम्फीबियन, ये सब कुछ हमें याद कैसे करना है? तो भैया 15 लोग थे, ठीक है, लड़कियाँ होंगी। तो क्या करवाने गई थी बेटा? 500 रुपये का फेशियल करवाने गई। 500 रुपये का क्या करवाने गई? वो फेशियल। ठीक है भैया। अब वो फेस करवाने गई भैया, तो उसमें से गड़बड़ हो गई होगी भैया, कुछ फेस पे गलत गलत लगा दिया होगा। तो उनमें से कह रहा है कि जो 12 लोग थे ना बेटा, उनकी तो 12वीं हो गई। 12वीं हो गई मतलब 12th पास हो गई, या फिर वो 12वीं लगा लो कि भैया वो निपट लिए, मर गए। इतना क्या फेस पे वो करवा के आए थे? क्या बोला है? 15 लोग भैया 500 रुपये का क्या करवाए के आए थे? फेस पे फेशियल करवा के आए थे। ठीक है भैया, जिसकी वजह से खतरा मंडरा रहा है, गायब हो रहे हैं। उनमें से जो 12 थे उनकी तो क्या हो गई? 12वीं हो गई। तो 12 तो क्या है भैया? बर्ड स्पीशीज है। ठीक है भैया, ठीक है। अब जो और है वो बोल रहा है तेरा क्या मामला है इसमें? तेरा इसमें क्या मामला है? तेरा इसमें मतलब कि 23, इसमें क्या मामला है? मामले से याद रखना है मैमल की जो 23 स्पीशीज थी भैया, 23% जो थे वो मैमल की स्पीशीज क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है। अब भैया जो नहीं करवा के आया, जो मजे लेने वाले हैं, वो तो बत्तीसी दिखाएंगे भैया, है ना? तुम में से होगा कोई तो क्या दिखा रहा है भैया? बत्तीसी दिखा रहा है। तो वो कह रहे हैं क्यों बत्तीसी दिखा रहे हैं मेंढक के जैसे? भैया जो फेस पे करवा के आए हैं उनको तो दुख होएगा ना कि उनका कोई मजाक उड़ा रहा है। तो कह रहे हैं क्यों बत्तीसी दिखा रहे हैं मेंढक के जैसे? बत्तीसी से याद रखना है 32, मेंढक के जैसे से याद रखना है एम्फीबियन।
तो फिर हम हैं, हम क्या करें, 32 ही नहीं दिखा रहे हैं, 31 ही हैं, क्योंकि एक तो हमारा जिम में टूट गया था। 31% क्या है भैया, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है भैया, एक हमारा कहाँ टूट गया था, जिम में टूट गया था। बताओ क्या बोला है बच्चों, 15 लोग थे, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, 15 लोग थे, 500 रुपये में फेशियल करवा के आए थे भैया। तो गड़बड़ हो गई भैया, एक्सटेंशन का खतरा मंडरा रहा है। अब उसमें कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक्सपायरी क्रीम लगा दी होगी, कुछ भी हो गया होगा। तो उसमें से 12 लोगों की तो क्या हो गई भैया, 12वीं हो गई। 12% मतलब बर्ड्स भैया। ठीक है, फिर और पूछ रहे हैं 13 इसमें क्या मामला है, 13 इसमें क्या मामला है, मतलब 23% क्या है, मैमल है। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग बत्तीसी दिखा रहे हैं अब हमें, किसके जैसी, मेंढक के जैसी। तो मेंढक किस में आता है, एम्फीबिया में। तो 32 से रखना है एम्फीबियन। तो वो जो 32 दिखा रहा था वो उर्मान है, वो कह रहा है मैं 32 नहीं दिखा रहा, बस 31 दिखा रहा हूँ, मेरे मुंह में 32 दांत नहीं है, 31 ही दांत है। क्यों भैया, एक दांत मैं जिम करने गया था तो उसमें टूट गया था। 31 क्या है भैया, जिम्नोस्पर्म। डन भैया, आगे चलो। From a study of the history of life on Earth through fossil record, we learned that large-scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier. क्या बोल गया इतनी बड़ी लाइन में, ये बोल रहा है कि जब से लाइफ अर्थ के ऊपर आई है, अगर हम फॉसिल रिकॉर्ड्स देखें तो भैया लॉस तो पहले भी बड़े स्केल पे हुआ है स्पीशीज़ का, ये नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन भैया ऐसा तो पहली बार ही हो रहा है कि इतनी स्पीड से लॉस हो रहा है। ठीक है, इवन बिफोर ह्यूमंस अपीयर ऑन द सीन, ये कह रहा है जब तक ह्यूमन इस पिक्चर में नहीं आए थे ना, तब भी लॉस हो रहा था। तो तुम सारा भांडा भैया किस पे मत फोड़ो, ह्यूमंस पे तो मत फोड़ो कि सब भैया इससे पहले तो कभी एक्सटिंक्शन ही नहीं हुआ, ह्यूमन आए तभी हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, पहले हुआ है, लेकिन भैया इतना रैपिड, इतना फास्ट नहीं हुआ है। 5 मास एक्सटेंशन पहले हो चुके हैं भैया, 5 एपिसोड मास एक्सटेंशन के पहले हो चुके हैं। ये कौन सा चल रहा है, ये चौथा चल रहा है प्रोग्रेस में जो फिलहाल में है। डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड, पिछले वालों से तो अलग है भैया। कैसे, डिफरेंस इज इन द रेट भैया, इसकी रेट में, इसकी स्पीड में। करंट जो स्पीशीज एक्सटेंशन की है भैया 100 से 1000 गुना फास्टर है प्री ह्यूमन टाइम के कंपैरिजन में। मतलब कि जब ह्यूमन नहीं आया था तो धीरे धीरे एक्सटेंशन तो तब भी था, लेकिन अब तो भैया 100 से 1000 गुना बढ़ गया है। एंड अवर एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल भैया, हमारे ही कर्म है भैया, एक्टिविटीज़ हैं जो क्या करवा रही है, एक्सटिंक्शन करवा रही है ज़्यादा। तो इकोलॉजिस्ट हमें वॉर्न करने हैं भैया, इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू, कि अगर यही सब कुछ चलता रहा, अगर तुम नहीं सुधरे, अपनी हरकतों में सुधार नहीं लाया, तो भैया अगले आने वाले 100 सालों के अंदर हाफ ऑफ द स्पीशीज जो अभी अर्थ पे प्रेजेंट है वो सारी साफ हो जाएंगी, नहीं बचेंगी। क्या बोला भैया, अगर यही कर्म करते रहे तो आगे आने वाले 100 सालों में हाफ ऑफ द स्पीशीज है वो चली जाएंगी, साफ हो जाएंगे भैया। ठीक है, इन जनरल भैया अगर हम बात करें कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन में लीड टू भैया, मतलब कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कुछ तो रीज़न होगा ना भैया, तो क्या रीज़न है बेटा, तो ये कह रहे हैं डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन भैया। एक बार के लिए याद करो, मैंने आपको डेविड टिलमैन वाला बताया था बच्चों। डेविड टिलमैन में मैंने क्या बताया था आपको कि भैया 2 प्लॉट उसने लगाए, एक में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी थी, एक में कम प्रोडक्टिविटी थी। तो प्लांट जिसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी उसमें ज़्यादा। ठीक है भैया, ईयर टू ईयर जो वेरिएशन थे उसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो जाएगा भैया। देखो कि डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, कि अगर बायोडाइवर्सिटी कम होगी तो प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लोअर रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्रोट, बेटा ये कह रहा है कि जो उनकी सहने की क्षमता थी, रेजिस्टेंस थी भैया इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस जैसे कि सूखा आ गया भैया, अचानक से बाढ़ आ गई, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकता है जो अचानक से है, तो उनको जो सहने की क्षमता थी वो क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। एक मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया था कि एलियन स्पीशीज़ अगर इन्वेजन भी हो गया है तो भी जिसमें ज़्यादा स्पीशीज़ है वो उसको झेल लेंगे, बताया था ना बच्चों। तो वो कह रहा है कि अब वो क्या हो जाएगा भैया, कम, क्योंकि लोग बाग ही क्या हैं, कम है, तो एलियन स्पीशीज़ तो अपना तहलका तो दिखाएगी ना। अगर मैंने क्या बोला था इसमें एग्जाम्पल, मैंने ये बोला था अगर कोई बच्चा चोर आपके घर पे आया है, उसने देखा कि सिर्फ और सिर्फ बच्चा ही है घर पे, तो उसको तो उल्लू बनाया जा सकता है। अगर घर पे बहुत सारे लोग हैं भैया, अगर घर पे बहुत सारे लोग हैं तो 10 बार सोचेगा कि अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, है ना, यही वाली बात है भैया। अगर ज़्यादा स्पीशीज होगी बेटा तो जो वेरिएशन है वो बहुत कम आएंगे, जो डिस्टर्बेंसेस है मैन मेड हो, नेचुरल हो, वो भी बहुत कम आती हैं। ठीक है, एलियन स्पीशीज़ का भी जोर नहीं चल पाता है। अगला कह रहा है इंक्रीज वेरिएबिलिटी,
बेटा वेरिएशन ये कह रहा है इंक्रीज हो जाएगा, हमने कहा था कम होता है वेरिएशन। इन सर्टेन इकोसिस्टम जैसे कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी हो गई, वाटर यूज़ का हो गया, पेस्ट या डिजीज साइकिल हो गई। प्लांट की प्रोडक्टिविटी बताया ना बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वाटर यूज़ का नॉर्मली प्लांट भैया एक क्या करते हैं भैया, क्या सेम अमाउंट में पानी थोड़े ना ले रहे हैं। अगर मान लो गर्मी का टाइम है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब कुछ बात बता रहा है। पेस्ट और डिजीज साइकिल भैया, अब जो माइक्रोब्स हैं वो कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। तो ये सारी कुछ डिस्टर्बेंसेस, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। आगे कह रहा है कोजिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कि कारण क्या है भैया, बायोडाइवर्सिटी ऐसे कैसे ख़त्म हो रही है। तो भैया एक है चांडाल चौकड़ी, 4 राक्षस उसमें आते हैं, 4 भयंकर चीज़ें उसमें आती हैं जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस होती जा रही है। एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। भैया मेन तो हम ही हैं, ह्यूमन एक्टिविटी। तो जो 4 हैं मेन, उसका हमने क्या बोला है, एविल क्वार्टेट। यहाँ से सवाल आता है, आ चुका है। इज द सोब्रिक्यूट यूज टू डिस्क्राइब दैम। ये कह रहा है कि एविल जो क्वाड्रेट है बेटा वो सोब्रिक्यूट है। सोब्रिक्यूट का मतलब होता है कि एक निकनेम है या फिर हम कहें अनऑफिशियल टाइटल है, ठीक है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए। जो चांडाल चौकड़ी है उनको तो नाम क्या रख दिया उसका, एविल क्वाड्रेट नाम रख दिया। सबसे मेन 4 हमें पढ़ने हैं, लेकिन सबसे मेन कौन है, पहले वाला, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सवाल आ चुका है भैया, बार बार मैं कह रही हूँ, पढ़ा रही हूँ जो बेटा, उसमें से सवाल बहुत बार आ चुके हैं। तो ध्यान से सुनना है, कोई भी कुछ भी मिस नहीं करेगा। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, कि भैया जो मान लो कोई एनिमल इस जंगल में रह रहा है, ठीक है, अब तुम उससे उसका रहने की जगह ही छीन लो। तुम तो कह रहे हो नहीं जी हम तो यहाँ पे डैम बनाएंगे, यहाँ से तो हम हाईवे निकालेंगे, ठीक है, तो बेचारों का हैबिटेट छिन गया भाई। तो कोई भैया मान लो उसको घूम घूम के रहने की आदत हो, भैया इधर रह रहा है, इधर रह रहा है, इधर मजे कर रहा है। अब वो भाई बीच में से बट गया। जैसे मान लो अगर मैं एक देसी एग्जांपल दूँ अपने घरों का ही, कि पहले भैया क्या कौन सी फैमिली हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। अब बहुत कम देखने को मिलती है भैया जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो एक लड़की थी, ठीक है, एक लड़की थी मैनाराम। मैनाराम भैया पहले बहुत खुश रहती थी, फिर उनका घर का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। घर का बंटवारा हो गया तो भैया बीच में क्या हो गई, दीवार हो गई। अब दीवार हो गई तो लड़की ऐसे करे, यार मैं तो अब उधर भी नहीं जा सकती, मैं तो मेरे चाचा चाची से भी नहीं बोल सकती, ठीक है भाई। तो बेचारी क्या हो गई, उदास हो गई। तो फिर अब क्या करें, बंटवारा कर दिया। तो फिर इस केस में तो भैया कौन थी, उनके भैया किसी बड़े ने समझाया होगा, नहीं बेटा ऐसे घरों का ही बंटवारा हुआ है, दिलों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो तुम जा सकते हो। अब इन बेचारों को क्या करें, यहाँ पे फॉरेस्ट में क्या कर ले भाई, कि भैया जो बेचारा फॉरेस्ट में रह रहे थे उनमें तुमने बीच में क्या निकाल दिया, हाईवे निकाल दिया, बेचारा बट गया, आधे इधर आधे इधर। या फिर मान ले एक कोई घूमना पसंद था, जैसे इस लड़की को पसंद था भैया अपने चाचा चाची से भी मिलना है ना, सबसे भाई बहनों से भी मिलना। अब क्या करे, तो क्या करे, बेचारा घुट घुट के मरने लगा। तो ये लड़की जो मैनाराम थी वो भी बेचारी घुट घुटने लगी थी, लेकिन वो तो उसके बड़ों ने समझा दिया कि बेटा सिर्फ दीवार ही खींची है ना, ऐसे सब कुछ अलग अलग नहीं हुआ है। ये वाली बात है। अब बेचारों को कौन समझाए, क्योंकि तुमने तो कर्मकांड कर दिया भाई। अब तुम इसको कहने भी नहीं जा रहे कि बेटा तुम ये तो हमने बस ऐसे ही किया है, वापस तो इधर भी जा सकते, कैसे जाए, बीच में से तुमने रास्ते गायब कर दिया, ठीक है। तो ये एक मेन कारण है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जिसकी वजह से एनिमल और प्लांट गायब हो रहे हैं वो यही है। मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल कौन है, हैबिटेट लॉस कहाँ से आया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। कि भैया जो ट्रॉपिकल एरिया में जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ से क्या भैया क्यों गायब कर दिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले को। वंस कवरिंग, पहले जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था 14% अर्थ का लैंड सरफेस को कवर करता था। कितने परसेंट, 14%। अब 6% रह गया, बताओ कर लो बात, बाकी कहाँ गया, बाकी हमने यूज़ कर लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे, अच्छा अभी बता रहे हैं बेटा कैसे, तो सोयाबीन उगा लिया भैया बीफ कैटल को ग्रो करने के लिए, है ना। तो उससे पहले एक और चीज़ समझो, बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, ये कह रहा है जब तक तुम ये चैप्टर को रीड करोगे ना तब तक 1000 और हेक्टेयर ज़मीन जो रेन फॉरेस्ट की है वो भी गायब कर दोगे। मतलब इतनी स्पीड से तुम तबाह करने में लगे हुए हो। क्यों, क्योंकि हमारी नीड किस में बदल गई है, ग्रीड में। पहले हमें ज़रूरत हुआ करती थी किस चीज़ की, भैया टाइम पे रोटी मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए। अब हम लालची हो गए हैं कि रहने के लिए जगह नहीं, हमें 5 स्टार होटल मिले, खाने के लिए हमें पिज़्ज़ा मिले, बर्गर मिले और शाही पनीर मिले, है ना। रोटी दाल से काम नहीं चल रहा है हमारा, ऐसा वाला हो गया भैया। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो था कि जिसको भैया लंग्स ऑफ प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है भैया, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ उसमें प्रेजेंट होते हैं, मिलियन ऑफ स्पीशीज़ भैया।
क्या बोला है बेटा, इट इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ प्लेनेट। भैया वो बहुत बड़ा है इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, लंग्स ऑफ प्लेनेट भी कहते हैं। हार्बरिंग मीन्स प्रेजेंट है। मिलियंस ऑफ स्पीशीज उसमें थी भैया, इज बीइंग कट, अब उसको काट दिया, क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। क्यों कर दिया देखो जरा, फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन, क्या उगानी है भैया, सोयाबीन उगानी थी। और फॉर कन्वर्जन टू ग्रास लैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल। बीफ कैटल मतलब कि तुम्हें उसे मांस कमाना है भैया, कि जो कैटल तुम ग्रो कर रहे हो ना उसे बेचेंगे, मांस कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, ऐसे वाले के लिए। तुमने दो चीज़ों के लिए क्या कर दिया भैया, साफ कर दिया कि सोयाबीन उगाएंगे भैया, बढ़िया कमर्शियली प्रोडक्शन करेंगे, पैसा कमाएंगे। ग्रास लैंड बनाएंगे, बीफ कैटल को पालेंगे ताकि उससे मांस के भैया बेचेंगे उनको, ठीक है। बिसाइड टोटल लॉस द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट बाय पोल्यूशन भी हो रहा है भैया। ऑल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज, तो भैया ये भी एक खतरा मंडरा रहा है किसके ऊपर, बहुत सारी स्पीशीज़ के ऊपर। अब घर में 4 लोग हैं, चारों के पास अलग अलग गाड़ी है, बोले भैया हम तो अलग अलग जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं बेटा, है ना। एक चैप्टर हुआ करता था इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में, थोड़े बताते भी थे बेटा कि भाई बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, तो जिससे जो स्पीशीज़ है वो बेचारी ख़त्म हो रही है, पर किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ये वाला मोटो चला रखा है भैया। ऐसा नहीं करना होता बेटा, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं तो पेड़ वेड़ तो लगा ही सकते हैं, पोल्यूशन को थोड़ा कम करने की ट्राई कर सकते हैं, है ना, इतना तो हम अपने लेवल पे कर ही सकते हैं। चलो भैया देखो आगे कह रहा है, व्हेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। पहले कोई इतने बड़े घर में रहता था, अब उसका घर इतना सा हो गया है, फ्रेगमेंट हो गया बेटा, टोटल टुकड़े टुकड़े हुए उसके, तो उसके हैबिटेट के भी टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके दिल के भी टुकड़े टुकड़े हुए। एंड लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, जो बड़े हैबिटेट थे उसको स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करवा दिया ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, हम रहे ना। मैमल्स एंड बर्ड रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरी एंड सर्टेन एनिमल विद माइग्रेटरी हैबिटेट। भैया कुछ मैमल्स हैं, कुछ बर्ड है बेटा जिसको बड़ी जगह पसंद है, लार्ज टेरिटरी मतलब बड़ा इलाका उनको पसंद होता है, पसंद क्या चाहिए होता है उनको। कुछ का भैया नेचर होता है माइग्रेटरी हैबिटेट, जैसे क्लास में कुछ लड़कियाँ होती हैं, उनकी भी आदत है, बोलने की आदत है ना, वो बेचारी चुप रह ही नहीं सकती, तो वैसे ही भाई कई लोगों का है माइग्रेटरी हैबिटेट की भैया, उनको मूव करना अच्छा लगता है। अब कई मान लो भैया स्कूलों में ऐसे ही बच्चे कुछ हो गए हैं भैया आदत की, वो घूमते ही रहेंगे, है ना। कुछ हैं भैया उनकी आदत है कि हमें शांति रहना है, तो सबकी अलग अलग हैबिट है भैया, जज थोड़े ना कर सकते तो उस पर। तो ये कह रहा है माइग्रेटरी हैबिटेट भैया, माइग्रेटरी हैबिटेट थी किसी को भैया पसंद था घूमना, अब बेचारे कहाँ घूम लेगा, इतना तो हैबिटेट कर दिया घूम लो, तो क्या हो गया बेटा ज़्यादातर अफेक्ट हुए हैं। लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन, तो सीधी सी बात है उनका मन का नहीं हुआ बेचारे, उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, कमी होगी अब, ठीक है। सेकंड आता है ओवर एक्सप्लोटेशन। ओवर एक्सप्लोटेशन मतलब कि जब हमें नीड थी भैया वो किस में बदल चुकी है, ग्रीड में बदल चुकी है। जरूरत थी भैया किसकी, हमें ह्यूमंस को भैया जरूरत होती है भैया नेचर की, क्योंकि हम उसी पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए, फूड के लिए भी और शेल्टर के लिए। लेकिन भैया अब हम लालची हैं, नीड अब किस में बदल गई है, ग्रीड में। अब हमें सिर्फ चाहिए नहीं होता, अब हमें बहुत कुछ चाहिए होता है भैया। और देखो भैया एक होता है चाहना भैया कि काम के लिए, एक होता है बर्बाद करने के लिए। अब हम ऑर्डर करते हैं, खाना करते हैं ना ऑर्डर, उसमें से क्या करते हैं, आधा वेस्ट, सारा थोड़े खाते हैं। बोले यार मन ही नहीं है तो कहाँ खा लूँ, ऐसे कहते हैं ना, तो मन ही नहीं है तो मंगवाया क्यों था भाई, यही सब कुछ है भैया। ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं हम किसका, नेचुरल रिसोर्स का। मैनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट, बेटा 500 सालों में कौन गायब हो गई है, जो स्टेला आई थी कहाँ से आई थी, रशिया से, गायब हो गई। पैसेंजर पीजन गायब हो गया बेचारा। वट ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन, क्वेश्चन आता है भैया कि ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से कौन कौन गायब हुआ है, तो आंसर क्या जाएगा, स्टीलर सिका और पैसेंजर पीजन जाएगा भैया। प्रेजेंटली मैनी मरीन फिशेज, पॉपुलेशन जो है भैया पूरे वर्ल्ड के अंदर वो उनको हार्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि तुम कमर्शियली उनको ग्रो करवाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, उनको बेचने के लिए, तुम उनको रिप्रोड्यूस भी नहीं करने दे रहे, उनको प्रॉपर तुम टाइम ही नहीं दे रहे, बट उनको निकालो बेचते चलो भैया, पैसा कमाने से मतलब है हमें तो भैया। एंडेजरिंग द कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज भैया, तो बहुत सारी क्या हो गई है भैया गायब, बेचारी क्या ही कर सकती हैं। ह्यूमन के आगे किसका ही जोर चला है भैया, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन खुद को क्या समझता है बेटा, सुपीरियर। एक पढ़ते हैं ना लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर सबसे स्टार्टिंग में एक दे रखा था एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, कि भैया ह्यूमन जो है वो खुद को सेंटर में समझ रहा है कि उससे ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है।
एलियन स्पीशीज इन्वेजन पे आ जाओ भैया। एलियन स्पीशीज इन्वेजन का मतलब है बेटा कोई बाहर से आके तुम्हारी जगह पे कब्जा करने लग गया है। जैसे मान लो अब कोई तुम्हारे घर पे आए, ठीक है, अब तुम्हारे घर पे आए, तुम भैया आओ भगत करो कि आओ जी खाओ जी बैठो जी, है ना, और थोड़े दिनों में वो भैया तुम्हें ही तुम्हारे घर से धक्के मार के निकालते, बताओ कैसा लगेगा तुम्हें। तो वैसा इनके साथ हो रहा है। एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली या फिर डेलिबरेटली भैया, ये कोई खास हमारा इंटेंशन नहीं था उनको इंट्रोड्यूस करने का कि भैया हम उनको लेके आना है, हमारी तबाही करनी है, ऐसा भी नहीं था। और कुछ का था भैया जानबूझ के भी आई हैं, तो वट एवर पर्पज, कोई भी पर्पज रहा हो भैया, ऐसे ही आ गई हो, अनजाने में आ गई या जानबूझ कर हम लाए हों। सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव, कुछ तो क्या हो गई हैं, फैल गई हैं भैया। एंड कोज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनियस स्पीशीज, जो हमारी स्पीशीज थी उनको क्या करी गई भैया, गायब। क्वेश्चन भैया कि जो नाइल पर्च वाला था भैया वो कोई कौन से में आएगा, किसकी वजह से एक्सटिंक्शन चल रहा है, एलियन स्पीशीज की वजह से। एक नाइल पर्च है बेटा, इंट्रोड्यूस करी गई लेक विक्टोरिया में बेटा, अफ्रीका, led eventually to the extinction of ecologically unique assemblage of more than 200 species cichlid fish in the lake बेटा। जो छोटी छोटी मछलियाँ थी ना बेटा, चिकलेड फिश, वो गायब हो गई। ये नाइल पर्च खा गई भाई उनको, नाइल पर्च बड़ी है मछली है, ठीक है, बेचारी इनकी तो हत्या हो गई ना। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द इन्वायरमेंटल डैमेज कोज एंड थ्रेट पोज टू अवर नेटिव स्पीशीज बाई इन्वेजिंग वीड स्पीशीज। एक बेन पे सवाल आता है कि कौन कौन सी वीड स्पीशीज है जो इन्वेजिव हो गई थी, फैल गई थी, फैलती जा रही थी। एक तो कैरेट ग्रास भाई जिसको पार्थिनियम कहते हैं, एक लेंटाना, वोटर हाइशिंथ जिसको आइशोर्निया भी कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है। रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैट फिश, कौन सी भैया, क्लैरियस गैरीपाइनस, एक्वाकल्चर पर्पज के लिए लाए थे, लेकिन अब वो किसके लिए खतरा बन गई है भैया, जो हमारी इंडिया की क्या थी भैया, कैट फिश थी जो रिवर में, उनके लिए क्या बन गई है, खतरा। ये सारे सवाल है भैया, सारे के सारे सवाल हैं कि नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया गया था, उसकी वजह से कौन गायब हो गई थी, ठीक है भैया। उसके अलावा कौन कौन सी इन्वेजिव वीड स्पीशीज है, कैरेट ग्रास, वोटर हाइसिंथ, ये सारा सवाल है। तीसरा भैया अफ्रीकन कैटफिश का क्या नाम था जिसकी वजह से कौन गायब हुई थी, ठीक है, सब कुछ सवाल है भैया इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं फोर्थ भैया, को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन, को मतलब साथ साथ, एक्सटिंक्शन मतलब खत्म हो जाना भैया, तू नहीं तो मैं नहीं, वो वाला सीन चल रहा है भैया। हमने वो पढ़ाया था बेटा, युक्का और मौत वाली कहानी सुनाई थी मैंने आपको कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में, कि भैया युक्का प्लांट है वो किससे पोलिनेट होता है, मौत से ही पोलिनेट होता है। एक मैंने आपको और सुनाई थी ओफाइरस वाली ऑडिट्रेनियन और मेडिट्रेनियन ऑर्किड की सुनाई थी भाई। तो वही है कि भैया अगर बेटा वो मान ले ऑर्किड वाला जो था उसकी एक जो पेटल है किसके जैसे दिखती थी, फीमेल बम्बल बी के जैसे दिखती थी ना। अब अगर जो एक्चुअल में जो फीमेल बम्बल बी है वो अपना शेप, साइज, कलर, पैटर्न, मार्किंग सब कुछ अगर चेंज कर ले तो क्या मेल जो बम्बल बी है इसको देख के अट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। क्या इसको पोलिनेट करेगा, नहीं करेगा। तो भैया इसको भी तो बदलना पड़ेगा ना, बदलना पड़ेगा। वही बात है भैया, मतलब अगर मैं कहूँ कोई ओब्लिगेट रिलेशनशिप में रह रहा है, ओब्लिगेट का मतलब होता है मजबूरी भैया, कि तू ही चाहिए उसको, तो भैया उसके बिना उसका जीवन संभव नहीं है, ऐसा वाला सिस्टम। तो मान लो कोई पैरासाइट है, ठीक है, तो पैरासाइट किसके ऊपर रहेगा भैया, होस्ट के ऊपर रहेगा। अब वो होस्ट ही गायब हो गया है ना। हमें कई बार नहीं हो जाते, हमें तो यही चीज़ चाहिए, हमें ये साइकिल चाहिए भैया, मतलब कुछ भी। तो अगर होस्ट ही गायब हो गया, अब पैरासाइट को तो यही होस्ट चाहिए था, अगर होस्ट गायब तो ऑटोमेटिक पैरासाइट भी गायब हो गया ना जो इसके ऊपर रहता था, क्योंकि होस्ट ही नहीं है, पैरासाइट कहाँ रहेगा। और मान लो अब ये होस्ट गए कि नहीं भैया मैं तो इसी से पोलिनेट होऊंगा भैया, कोई पोलिनेटर है, तो अगर पोलिनेटर ही गायब हो गया तो बेचारा होस्ट भी गायब हो गया, है ना। ऑटोमेटिक सी चीज़ है बेटा, को एक्सटिंक्शन साथ साथ वाली बात है, यही लिख रखा है बेटा। मैंने स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, अगर कोई एक स्पीशीज गायब हो गई, द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट, तो जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज उसके साथ जुड़ी हुई है ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ऑब्लिगेट का मतलब है तू ही चाहिए भैया, उसके अलावा काम नहीं चलेगा। मैंने होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, अगर जो अभी मैंने बताया कि होस्ट की अगर स्पीशीज गायब हो गई तो पैरासाइट भी ऑटोमेटिक गायब है ना भाई। इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट ऑल्सो मेड द सेम फेट, कि जो पैरासाइट था उसको भी सेम फेट में लिखा हुआ है। क्या मतलब कि जो होस्ट की फिश थी अगर वो एक्सटिंक्ट हो गई है तो पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उसकी किस्मत में भी सेम एक्सटिंक्शन ही लिखा हुआ है। अनदर एग्जाम्पल क्या है भैया, को इवोल्व प्लांट पोलिनेटर का है भैया, म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म मतलब साथ साथ दोनों का फायदा। एक्सटिंक्शन ऑफ वन, अगर एक गायब, इनवेरिएबली लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर, तो दूसरी भी ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। समझ में आ गया भैया।
एविल क्वाड्रेट सोब्री क्यूट इसका टाइटल रखा जो गया है। अब आता है भैया वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बेटा इसको हम इसमें कवर नहीं कर पाएंगे, एक और क्लास बनाएंगे 4 नंबर की। भैया इसमें से सवाल भी आता है। जो थर्ड और फोर्थ जो इसकी जा रही है एनसीईआरटी नो डाउट सीरीज भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में कोई ऐसा साल नहीं गया जिसमें से इसमें से सवाल नहीं आता हो भैया, हर साल इसमें से सवाल आते ही आते हैं बेटा, ठीक है। तो वे इन सबको हमें पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना। जब तक के लिए भैया टाटा बाय बाय, बने रहे बिना बायोलॉजी के साथ।